गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 8 में भी कौन कौन सी कर चुके? 8.1 8.1 कौन सी थी? 8.1 राशियों में परिवर्तन की दर। वेरी इजी एक्सरसाइज थी, सभी क्वेश्चन एक तरीके के थे। 8.2 वर्धमान एवं ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम बात करेंगे कि 8.3 में दो टॉपिक है, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, टेंजेंट एवं नॉर्मल। तो देखो स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, एवं अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो इसमें हम स्पर्श रेखा एवं अभिलंब में क्या क्या पढ़ेंगे? नंबर 1, कोई भी वक्र है, इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो हम बात करेंगे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये प्रवणता क्या होती है? प्रवणता होती है कोई भी वक्र है, उस पे जो स्पर्श रेखा होती है, इस स्पर्श रेखा द्वारा अक्ष अक्ष की धनात्मक, जैसे ये कोई रेखा है, ये अक्ष अक्ष, अब ये अक्ष अक्ष तो इधर भी होता है। मैं कह रहा हूं स्पर्श रेखा द्वारा या रेखा द्वारा अक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का टेंजेंट क्या कहलाता है? उस रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो ये तो होगी बात प्रवणता की। अब हम पहले पढ़ेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, बाद में पढ़ेंगे अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो पहला देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता में y बराबर एफ एक्स फलन y बराबर एफ एक्स के किसी बिंदु x1, y1, इस फलन के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता को m से भी डिनोट करते हैं, टेन थीटा से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता तो निकालनी है, लेकिन अवकलन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और ये बिंदु x1 और y1। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे? dy/dx x1 और y1। इसमें हम दो बात पढ़ेंगे। फर्स्ट बात है, यदि स्पर्श रेखा, यहाँ पे dy/dx क्या होता है? उसकी प्रवणता को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, m लिखो, टेन थीटा लिखो, dy/dx लिखो, राइट। अब यदि स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा है, इसमें ये m बराबर m भी लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं, ये सभी प्रवणता ही। तो यदि स्पर्श रेखा ये अक्ष अक्ष के समांतर हो, क्या हो? अक्ष अक्ष के समांतर, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये टेन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो dy/dx बराबर 0। कब? यदि स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के क्या हो? समांतर हो। नंबर 2, स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के, ये अक्ष अक्ष इसके लंबवत हो या y अक्ष के समांतर हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल 90 डिग्री और tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो यदि स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के लंबवत हो तो dy/dx बराबर क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। यदि स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर हो तो dy/dx बराबर 0। यदि ये स्पर्श रेखा दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इसका हम लोग थीटा बराबर 45 डिग्री, tan 45 क्या हो गया? 1। तो ये 1 dy/dx। तो हम यहाँ पे क्या बात पढ़ेंगे थी? सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता पढ़ रहे हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता में क्या पढ़ा? वक्र के किसी बिंदु, फलन के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? dy/dx x1, y1। नंबर फर्स्ट, स्पर्श रेखा, यदि स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर हो, यदि स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर हो तो dy/dx = 0।
यदि स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0। नंबर 2, यदि स्पर्शरेखा x अक्ष के लंबवत हो या y अक्ष के समांतर हो, एक ही बात है, x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर, तो क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स बराबर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को क्या लिख सकते 1/0। नंबर 3, यदि स्पर्शरेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाए, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती हूँ, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे +-1। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्शरेखा की प्रवणता, वक्र के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स x1 और y1। स्पर्शरेखा की प्रवणता से 3 चीज सीखी। नंबर 1, यदि स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो। नंबर 2, x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर हो, या स्पर्शरेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। यदि स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0। यदि x अक्ष के लंबवत हो या y अक्ष के समांतर हो तो dy बाई डी एक्स बराबर इनफाइनाइट। यदि स्पर्शरेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखोगे +-1। ये तो हमने पढ़ा स्पर्शरेखा की प्रवणता। अब हम दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे अभिलंब की प्रवणता। क्या पढ़ेंगे? अभिलंब की प्रवणता। तो देखो अभिलंब की प्रवणता, वही बात, स्पर्शरेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स, अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे? वक्र y बराबर f x के किसी बिंदु x1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/dy बाई डी एक्स x1 y1, राइट। तो आपसे स्पर्शरेखा की प्रवणता निकलवाए तो dy बाई डी एक्स निकालो, अभिलंब की प्रवणता निकाले तो -1/dy बाई डी एक्स निकालो। थर्ड करेंगे स्पर्शरेखा का समीकरण। ये तो दोनों की प्रवणता होगी, किसकी? स्पर्शरेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता। स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या होती है? dy बाई डी एक्स। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? वो -1/dy बाई डी एक्स। अब निकालेंगे स्पर्शरेखा का समीकरण। स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स x1 y1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये स्पर्शरेखा के समीकरण का फॉर्मूला। नंबर 2, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे? y माइनस y1, सिर्फ अंतर रहेगा प्रवणता का। स्पर्शरेखा का समीकरण तो स्पर्शरेखा की प्रवणता, अभिलंब का समीकरण तो अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? -1/dy बाई डी एक्स x1 और y1 x माइनस x1। तो ये तो आपके पास स्पर्शरेखा का समीकरण और ये आपके पास अभिलंब का समीकरण। तो ये आपकी थ्योरी कंप्लीट। इसमें क्या क्या पढ़ा? नंबर 1, स्पर्शरेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स, अभिलंब की प्रवणता -1/dy बाई डी एक्स। यदि स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है? dy बाई डी एक्स बराबर 0। यदि स्पर्शरेखा x अक्ष के लंबवत या y अक्ष के समांतर तो dy बाई डी एक्स बराबर इनफाइनाइट। यदि स्पर्शरेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है तो dy बाई डी एक्स बराबर +-1। तीसरी बात, स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स x1 y x माइनस x1। अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इक्वल -1/dy बाई डी एक्स x माइनस x1। ये आपकी थ्योरी कंप्लीट। ओके, तो देखो हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करें। मैं बोर्ड के विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा 8.3 में इसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो मैं देखो एग्जाम्पल का तो वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि एग्जाम्पल का वीडियो डालूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पर हर चीज़ तो नहीं बता सकता, उसका तो सॉल्यूशन दिया हुआ है एग्जाम्पल का। अरे ये इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं है तो ये मैं करवा देता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ देना। किसी भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो तो इस पर भी कमेंट करके बता देना, ओके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वक्र y बराबर अक्ष क्यू माइनस अक्ष के बिंदु अक्ष बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। तो हमें वक्र क्या दिया हुआ है, y बराबर अक्ष क्यूब माइनस अक्ष पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बाई डी एक्स। तो इसका अवकलन करो, ये dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस का 1। प्रवणता अक्ष बराबर किस पे पूछ रहा है, 2 पे। तो ये dy बाई डी एक्स अक्ष इक्वल टू, अक्ष की जगह मान क्या रखो 2, तो ये 3 2 का स्क्वायर माइनस का 1। तो ये dy बाई डी एक्स अक्ष इक्वल टू, ये देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये 12 है माइनस 1 कितना हो गया 11। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, वक्र y बराबर अक्ष क्यूब माइनस अक्ष के बिंदु अक्ष बराबर 2 पर क्या पूछी थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, ओके। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वक्र y बराबर अक्ष माइनस 1 अपॉन अक्ष माइनस 2, अक्ष नॉट इक्वल टू, अक्ष का मान 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 पे इनफाइनाइट हो जाए, के बिंदु अक्ष बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेम टू सेम। तो ये तो वक्र दिया y बराबर अक्ष माइनस 1 अपॉन अक्ष माइनस 2, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स। तो ये करो dy बाई डी एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये हो गया अक्ष माइनस 2 का होल स्क्वायर u अपॉन v से v का होल स्क्वायर, v एज इट अक्ष माइनस 2, अक्ष माइनस 1 का डेरिवेटिव अक्ष का 1 1 का 0, निशान माइनस अक्ष माइनस 1 एज इट अक्ष माइनस 2 का 1। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल, ये अक्ष माइनस 2 माइनस अक्ष प्लस 1 अपॉन अक्ष माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स है, प्रवणता dy बाई डी एक्स होती है, लेकिन बिंदु किस पे, अक्ष बराबर 10 पे। तो ये dy बाई डी एक्स 8x इक्वल 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्या पूछा था, प्रवणता किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बाई डी एक्स, जिस बिंदु पे पूछ रहा है वो मान दो, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, इसका मतलब अक्ष और y का मान पूछ रहा है, जहां बिंदु y बराबर √4x माइनस 3 माइनस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। तो ये वक्र दिया हुआ y बराबर √4x माइनस 3 माइनस 1, ये कह रहा है इस वक्र पर ये प्रवणता 2/3 है। इसका मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स को 2/3 के बराबर को, यहाँ से हमें अक्ष और y का मान मिलेगा, या तो अक्ष का मिलेगा या y का मिलेगा, इसको वक्र के समीकरण में रखो। तो ये y बराबर √4x माइनस 3 माइनस 1, इसको मैं समीकरण नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, इसका अवकलन करो, ये dy बाई डी एक्स। अंडर का क्या होता है 2 एंड √1 अपॉन 2 √4x माइनस 3, अंदर वाले का करो, ये 4x का 1 माइनस 3 का 0, और ये माइनस का 1 का क्या हो गया 0। तो ये dy बाई डी एक्स ये कैंसिल, तो ये 2 अपॉन √4x माइनस 3, राइट। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें दिया हुआ स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल 2/3, और ये भी क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता, dy बाई डी एक्स की जगह 2/3 करो, ये 2/3, ये 2 √4x माइनस 3, ये कैंसिल, तो क्या बचा √4x माइनस 3 इक्वल ये 3। तो दोनों तरफ क्या करो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर दोनों तरफ बुरा करोगे तो ये तो 4x माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर 9, इसको इधर ले जाओ 4x इक्वल 12 है, x इक्वल कितना हो गया पर ये 3, x का मान कितना है 3, x का मान समीकरण 1 में रखो। हमेशा किसी का भी मान है उसे दूसरे वाला मान निकाल तो किस में रखोगे, वक्र के समीकरण में। तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये y बराबर x का मान 3 रखो, ये 4 इंटू 3 माइनस 3 और ये 1, y बराबर ये 12 है, ये माइनस का 3 9, तो ये 9 का कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो ये y बराबर कितना हो गया, x का मान 3 और y का मान 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र की स्पर्श रेखा है। इसका मतलब इस वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिनकी प्रवणता कितनी है 2। तो हमें वक्र का समीकरण क्या दिया वो देखो, वक्र का समीकरण है y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल 0। तो y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 2 अपॉन x माइनस 3, राइट। तो सबसे पहले इसका अवकलन करो, तो इसको समीकरण नंबर 5 दे दें, dy बाई डी एक्स इक्वल। अब आप एक तो देखो u अपॉन v से करो, या आप सीधा जानते हो 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है, हमेशा माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर ये होता है। तो ये देखो माइनस का ये 2 तो कांस्टेंट, 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का 1, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 2। स्पर्श रेखा जिनकी प्रवणता 2, तो dy बाई डी एक्स इक्वल कितना दे रखा है 2। ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 2 इक्वल 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 1, तो x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। यदि आप प्लस चिन्ह लोगे तो क्या लिखोगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पे x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 1, x माइनस 3 इक्वल 1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो ये x माइनस 3 इक्वल माइनस 1, ये इधर जाएगा तो x बराबर, हमें x का 2 मान आ गए, y का मान निकालो वक्र के समीकरण में, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 में y बराबर ये माइनस का 2, ये x बराबर 4 रख रहे हैं तो x बराबर 4 रखो तो ये 4 माइनस का 3, 4 माइनस 3 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। जब x का मान 4 तब y का मान क्या है माइनस का 2, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो ये तो y, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 अपॉन क्या रख रहे हैं 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो जब x का मान 2 रखा तो y का मान भी क्या है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट है 4 माइनस का 2 और 2, प्रवणता क्या दे रखी है 2। हमें क्या पूछ रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण, तो पहले इस बिंदु पे फिर इस बिंदु पे, तो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो बिंदु 4, -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स x माइनस x1, ये x1 और ये y1, तो ये y प्लस का 2 dy बाई डी एक्स, जिनकी प्रवणता 2 का में लेनी है तो ये 2 x माइनस 4, तो ये y प्लस का 2 इक्वल 2x माइनस 8, तो इसको इधर ले आओ या इधर ले आओ, तो 2x माइनस y, इसको इधर ले आओ तो 8 प्लस 2 10। ये एक स्पर्श रेखा का समीकरण। दूसरा बिंदु क्या है 2, 2 पर
स्पर्श रेखा का समीकरण। इसमें भी यही फॉर्मूला y माइनस वाई वन, तो y माइनस टू इक्वल 2x माइनस 2, ये y माइनस 2 इक्वल 2x माइनस 4, ये 2x माइनस वाई, इसको तो इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये कितना हो गया 2। तो ये आपके पास दो स्पर्श रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वक्र अक्ष स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1 पर वे बिंदु, एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझो, इस वक्र पर वे बिंदु, इसका मतलब एक्स और वाई का, जहां स्पर्श रेखा फर्स्ट एक्स अक्ष के समांतर, क्या बताया एक्स अक्ष के समांतर कब होता है, dy बाई डी एक्स बराबर 0। वाई एक्स के समांतर पूछे या एक्स अक्ष के लंबवत पूछे dy बाई डी एक्स बराबर इनफाइनाइट। तो फर्स्ट देखो, हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1 दिया। सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकाला, तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पे ये तो देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, अक्ष स्क्वायर का 2x प्लस ये 1/25 तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, और ये dy बाई डी एक्स इक्वल, ये कैंसिल, तो ये 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस का अक्ष अपॉन, इसको ऊपर ले जाओ तो हमें dy बाई डी एक्स निकालो, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल, ये तो माइनस का निशान, ये देखो 25x अपॉन, ये इसके इंटू में 2 इंटू 2, ये 4y, ये हमारे पास dy बाई डी। इसके कितने पार्ट पूछ रहा है, 2। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, अक्ष अक्ष के समांतर, फर्स्ट पूछ रहा है अक्ष अक्ष के समांतर, अक्ष अक्ष के समांतर, अक्ष अक्ष के समांतर की क्या कंडीशन बताई, dy बाई डी एक्स बराबर, जब अक्ष अक्ष के समांतर हो तब dy बाई डी एक्स इक्वल 0। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स था, इसको 0 करो तो ये माइनस का 25x अपॉन 4y इक्वल 0, ये इसके इंटू में चला जाएगा, यहाँ से x का मान क्या है 0, x का मान क्या है 0, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दो, x का मान x बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखो, x बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो ये 0 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल 1, तो वाई स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल ये तो वाई का मान क्या आ गया, प्लस माइनस का 5, एक्स का मान 0, तो हमारे पास हुए बिंदु एक्स 0 5 और 0 माइनस से। सेकेंड, वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर हो तब क्या होता है, dy बाई डी एक्स बराबर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को 1/0, यही कंडीशन बताई। एक्स अक्ष के समांतर हो dy बाई डी एक्स बराबर 0, वाई एक्स के समांतर पूछे या एक्स अक्ष के लंबवत पूछे dy बाई डी एक्स बराबर 1/0, तो ये क्या था हमारे पास 25x अपॉन 4y इक्वल 1/0, ये इससे मल्टीप्लाई 0, ये 4y तो y का इक्वल 0, यहाँ से हमारे पास किसका मान आया, y बराबर 0, y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखो, तो y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4, y का मान 0 रखते हैं, ये 0 और ये 1, तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1, एक्स स्क्वायर इक्वल ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 4, एक्स का मान क्या है प्लस माइनस का 2, तो एक्स का मान तो +2 और -2 और वाई का मान 0, तो ये 2 0, ये माइनस का 2 0, तो ये तो वक्र का समीकरण था, उस पर ये बिंदु निकालने थे जब एक्स अक्ष के समांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो तब ये बिंदु, और वाई अक्ष के समांतर हो तब ये बिंदु, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर होता है तब क्या होता है dy बाई डी एक्स बराबर 0, और एक्स वाई एक्स के समांतर होता है तब क्या होता है dy बाई डी एक्स बराबर 1/0। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वक्र अक्ष बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b कोस क्यूब टी के बिंदु t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होते हैं, y माइनस y1 इक्वल dy बाई डी एक्स x माइनस x1। इसका मतलब एक तो हमें x1 और y1 पॉइंट से, दूसरी प्रवणता से, तो सबसे पहले तो x और y का मान निकालो, ये t में दिया, t की जगह क्या रखो π/2, तो x बराबर a साइन क्यूब t है,
टी की जगह π/2 रखो तो ये ए साइन π/2 की पावर क्यूब। साइन π/2 का मान 1 तो अक्स का मान तो क्या आ गया y बराबर क्या है a कोस क्यूब b कोस क्यूब टी की जगह क्या रखो π/2 y बराबर b कोस π/2 ये क्यूब y बराबर कोस π/2 0 तो ये तो हमारे पास बिंदु तो क्या आ गए अक्स और y का मान क्या आ गया a, 0। ये तो हमारे पास बिंदु आ गए, पर स्पर्शरेखा के समीकरण में बिंदु और प्रवणता अब निकालती है प्रवणता। तो हमें अक्स बराबर a साइन क्यूब टी dy बाई डी का मान, ये देखो प्राचलिक रूप है अक्स और y का, तो यहाँ से dx अपॉन dt, यहाँ से dy अपॉन dt, तो ये dx अपॉन dt। ये तो a पहले पावर का करो 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी का कोस टी, y बराबर ए बी कोस क्यूब टी बी कोस क्यूब टी के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी टी। ये तो b पहले पावर का करो 3 कोस स्क्वायर टी कोस टी का माइनस का साइन टी। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड। अब यदि अक्स और वाई टी के प्राचल के रूप में दिए हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी टी का मान कितना है ये 3 माइनस का 3b कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना है ये 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। यही है 3 से 3 कैंसिल, ये कोस टी एक पावर कैंसिल, ये साइन से एक पावर कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ये माइनस का b अपॉन ए कोस टी अपॉन साइन टी कोट टी। टी बराबर π/2 पर तो ये डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल π/2 ये माइनस का b अपॉन ए कोट π/2। अब कोट π/2 का मान कितना होता है 0, तो ये तो प्रवणता आ गई और ये बिंदु आ गए। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 बिंदु a0 व प्रवणता 0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 तो ये तो x1 y1 तो ये y माइनस 0 डी वाई बाई डी एक्स ये 0 x माइनस है तो ये y माइनस 0 इक्वल 0, तो y का मान क्या हो गया 0। तो ये आपका नंबर 7 देखो वक्र y बराबर साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु π/3, 3π/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये तो बिंदु मिल गए, हमें निकाला है डी वाई बाई डी एक्स, तो y बराबर ये साइन स्क्वायर एक्स, अवकलन करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल पहले पावर का 2 साइन एक्स का कोस एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल π/3 तो एक्स इक्वल π/3 रखो तो एक्स इक्वल π/3 तो ये हो जाएगा 2 साइन π/3 इंटू कोस π/3 राइट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स 8x इक्वल दोनों मान लिख दो चाहिए π/3 और 3/4, ये डी वाई बाई डी एक्स π/3 और 3/4, ये 2 साइन 60 का मान √3/2, कोस 60 का मान 1/2, ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है √3/2। बिंदु ये रहा, इस पर अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है y माइनस y1 इक्वल माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1, तो ये y माइनस y1 का मान 3/4, ये माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है √3/2, तो ये √3 और ये 2 पर चला गया, x माइनस x1 π/3 राइट। तो ये देखो ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लघुत्तम ले लो पहले 4y माइनस का 3 इक्वल माइनस का 2 अपॉन √3, ये लघुत्तम 3 और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस का 5 राइट। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ये 12 है √3y
माइनस ये 9√3 इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का 8 3x माइनस का पाई, तो ये 12√3y माइनस का 9√3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 24x, ये प्लस का 8 पाई। अब x वालों और y वालों को एक तरफ इसको इधर ले आओ, तो ये 24x प्लस 12√3y, इसको इधर ले जाओ तो ये 8 पाई प्लस का 9√3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, निम्न वक्रों के उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा, वक्र दिया हुआ है, उनके सामने बिंदु दिए, उन बिंदु पर स्पर्श रेखा हुआ अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो हमें तो स्पर्श रेखा हुआ अभिलंब के लिए बिंदु निकालनी है और प्रवणता निकालनी है। x बराबर 3 दिया हुआ है, तो पहले y का मान निकालो, तो y बराबर ये 3 का स्क्वायर, ये प्लस 4 × 3 प्लस 1, ये 9, ये प्लस 12 है प्लस 1, तो ये देखो 9 प्लस 1 10 और ये प्लस 12 22, तो हमारे पास बिंदु तो हो गया 3 और 20। अब निकालो प्रवणता, तो यहाँ से dy/dx 2x प्लस 4, x की जगह 3 रखो, तो dy/dx बिंदु x और 3 और 22 पे, तो ये 2 × 3 प्लस 4, ये 6 प्लस 4 10, तो ये तो हमारे पास बिंदु आ गए, ये प्रवणता आ गई। पहले स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, सभी में एक ही तरीका है कि पहले बिंदु निकालो। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या था, y माइनस y1 dy/dx x माइनस x1, ये तो y1 का मान, तो y माइनस 22 dy/dx का मान ये 10, x माइनस x1 का मान 3, तो ये हो गया y माइनस 22 इक्वल 10x माइनस 30, ये इधर ले जाओ 10x माइनस y, तो ये माइनस 22 ये प्लस 30 कितना हो गया 8। ये स्पर्श रेखा का समीकरण। नंबर 2 अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल माइनस का 1/dy/dx x माइनस x1, y माइनस y1 का मान कितना है, ये 22, ये 22 अपॉन माइनस 1/dy/dx कितना है, ये 10, ये 10, x माइनस x1 x माइनस 3, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, ये 10y माइनस 220, ये माइनस x, ये प्लस 3, x y वालों को एक तरफ ये इधर लो, पॉजिटिव x प्लस 10y, ये इधर ले जाओ 220 प्लस 3 223, तो ये अभिलंब का समीकरण, ये स्पर्श रेखा का समीकरण। सेकंड पार्ट देखो, ऐड का ही 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए सेकंड, y² इक्वल 4x, x बराबर a, तो x बराबर a रख के y का मान निकालो पहले, y² इक्वल 4a और ये x का मान है, तो ये क्या हो गया 4a², तो y का मान कितना आ गया 2a, तो बिंदु तो हमारे पास a और 2a। अब इसकी प्रवणता निकालो, तो ये y² इक्वल 4ax है, तो ये 2y dy/dx इक्वल 4a, तो ये dy/dx इक्वल 4a अपॉन 2y, ये 4a अपॉन 2y का मान कितना है 2a, तो ये 2a, ये 2 से 2 4 कैंसिल, और ये 4a ये ना, तो ये क्या हो जाएगा ये a, तो मान कितना आ गया 1। तो फर्स्ट स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला बोलो क्या है, y माइनस y1, यही है y माइनस y1 इक्वल dy/dx x माइनस x1, तो ये y माइनस y1 का मान 2a, तो ये 2a dy/dx 1 x माइनस x1, ये y माइनस का 2a इक्वल x माइनस 1, सभी को चाहे एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस y और ये माइनस का 2a प्लस a इक्वल 0। ये स्पर्श रेखा का। नंबर 2 अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या है, y माइनस y1 इक्वल माइनस 1/dy/dx x माइनस x1, y माइनस y1 का मान 2a माइनस 1/1 x माइनस x1, ये
वाई माइनस 2a इक्वल माइनस का x प्लस ए, इसको इधर ले आओ तो ये x ये प्लस का y और ये माइनस का 3a इक्वल 0। ये स्पर्शरेखा का समीकरण, ये अभिलंब का समीकरण, ये ऐड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। ओके, इसका थर्ड पार्ट एक्स वाई इक्वल 80² बिंदु तो दिए हुए, इसका मतलब हमें प्रवणता निकालनी। तो ये देखो x y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट एक्स का 1 इक्वल ये 80² का 0। तो ये x dy बाई डी एक्स इक्वल इस y को तो लेके तो क्या हो गया माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया माइनस का y अपॉन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कौन से बिंदु पे निकालना है, ये बिंदु ए टी कोमा ए अपॉन टी। तो ये y का मान तो ये a अपॉन टी अपॉन x का मान क्या है ए टी, ये ए टी, ए से ए कैंसिल माइनस का 1 अपॉन टी²। ये तो बिंदु और ये प्रवणता। तो सबसे पहले स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण का फॉर्मूला बोलो क्या है, y माइनस y1 इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। y माइनस y1 का मान क्या है a अपॉन टी, a अपॉन टी, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है माइनस का 1 अपॉन टी², माइनस का 1 अपॉन टी², एक्स माइनस x1 एक्स माइनस का ए टी, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा y माइनस का y टी² माइनस का y टी², और ये क्या हो जाएगा माइनस का ए टी इक्वल माइनस का x प्लस का ए टी। अब टी x और y वालों को एक तरफ, तो ये इधर चला जाएगा, ये है x माइनस का y टी², ये माइनस का ए टी और ये 82 ए टी। ये तो स्पर्शरेखा का समीकरण। दूसरा क्या है अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब के समीकरण का फॉर्मूला बोलो क्या है y माइनस y1 इक्वल माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1, y माइनस y1 का मान क्या है a अपॉन टी, a अपॉन टी माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मान माइनस का 1 अपॉन टी², माइनस का 1 अपॉन टी², एक्स माइनस x1 का मान क्या है 80। तो ये देखो माइनस है तो माइनस कैंसिल, y माइनस a अपॉन टी इक्वल टी², एक्स माइनस 80। अब इसको t को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर लेना। ये आपका स्पर्शरेखा अभिलंब का समीकरण, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। अब देखो इसमें 6 पार्ट है, 3 तो मैंने करवा दिए, सभी एक ही तरीका है, बिंदु दिए हुए प्रवणता निकालो, या अक्ष का मान दिया तो इसमें रखो y का मान आ जाएगा। तो मैं ये एक और करवा देता हूँ, इसमें पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये तो बिंदु दिए हुए, हमें क्या निकालना है प्रवणता, तो अवकलन करो 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। इनको इधर ले जाओ तो माइनस का 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यही होगा। तो ये y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल x अपॉन ए स्क्वायर। हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब बिंदु कौन कौन से है, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स किस पे, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा, और वाई का मान कितना है, बी टेन थीटा। तो ये बी टेन थीटा। ये देखो ए से ए कैंसिल, ये बी से ये बी कैंसिल, तो क्या बचा, बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। अब इसको साइन कोस में चेंज कर दो, तो साइन कोस में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, ये तो हो गया कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, ये कैंसिल, बी अपॉन ए कोसेक थीटा। ये प्रवणता आ गई। हमें पहले निकालना स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला लिखो पहले, y माइनस वाई वन इक्वल डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। ये y माइनस y1 का मान क्या है, बी टेन थीटा, ये बी टेन थीटा इक्वल डी वाई बाई डी एक्स का मान बी अपॉन ए
कोसेक थीटा, अक्स माइनस अक्स 1 अक्स माइनस ए सेक थीटा। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ए वाई माइनस का ए बी टेन थीटा इक्वल बी अक्स कोसेक थीटा माइनस ए बी कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इनमें अक्स और वाई एक तो इसमें, तो ये हो गया ए वाई माइनस का बी अक्स कोसेक थीटा, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया ए बी टेन थीटा और ये माइनस का ए बी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसको चेंज करो, ये 1 साइन थीटा और ये 1 कोस थीटा। तो ये हो गया ए वाई माइनस का बी कोसेक थीटा इक्वल ए बी टेन थीटा, ये माइनस का ए बी कोट थीटा। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। इसी प्रकार अभिलंब का समीकरण निकालना वाई माइनस वाई और माइनस का 1/dy/dx एक्स माइनस एक्स वाई। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके।